दोस्तों हमने 2 दिन पहले यूएवीज को डिस्कशन किया था कि भारत को जो यूएवीज चाहिए थे और इसके लिए भारत अमेरिकन प्रेडिटर ड्रोन के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है। उन प्रेडिटर ड्रोन्स को हमने ना करके इजराइल के साथ ज्वाइंट वेंचर करने की प्लानिंग की है। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा फिलहाल कोई ड्रोन मौजूद नहीं है, फिलहाल की अगर बात की जाए, जिसमें 100% शेयर भारत का हो। अगर भारत के कुछ ड्रोन्स प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं तो उनको ऑपरेशनल होने में अभी भी कुछ समय और बाकी है। यानी 2022 आ जाने के बाद भी और 2022 भी आधा निकल जाने के बाद भी भारत ड्रोन्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। जबकि अगर हम लोग कंपेयर करें भारत को ईरान से, तो भारत यहाँ पर और भी ज्यादा पिछड़ापन महसूस करेगा, क्योंकि ईरान, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कई सारे अमेरिकन सैंक्शंस को झेल रहा है, काफी पिछड़ी सोच रखने वाला है वो देश है। भारत की तुलना में वो कहीं भी नहीं टिकता। इसके बावजूद ईरान ने ड्रोन के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1980 के दशक से ही ईरान ने यूएवीज बनाना शुरू किया था, उस समय जबकि ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था। तो अब वो इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया है कि रशिया की मदद करने लगा है। जी हाँ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और भारत के लिए ये कई सारे सवाल भी पीछे छोड़ देगी। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग जानते ही है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसको अब 5 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक ये युद्ध किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा है। बात की जाए अगर रशिया की, तो वो तो मिलिट्री सुपर पावर है, उसे इतने आसानी से यूक्रेन जैसा देश हरा दे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन भी अपनी एक्सपेक्टेशन के आधार से कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके पीछे का कारण है पश्चिमी देश और अमेरिका जैसे देशों का उससे लगातार समर्थन। लगातार यूक्रेन को बाहरी देश मदद भिजवा रहे हैं, जिसके बल पर यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस को काफी हद तक रोकने में कामयाब भी हुई है। अभी यहाँ पर अगर बात की जाए रशिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी की, तो हम लोग नोटिस ये करते हैं कि भारत ने कभी भी रशिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया, या भारत में किसी भी तरह का कोई रशियन ड्रोन नहीं खरीदा गया। इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि रशिया भी भारत की तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में उतना ज्यादा आगे नहीं है जितना हम लोग अमेरिका को कह सकते हैं, या फिर इजराइल जैसे देश को कह सकते हैं, या टर्की को कह सकते हैं। यानी ड्रोन्स के मामले में रशिया भी खासा पिछड़ा हुआ है। नो डाउट उसके पास कई सारे ड्रोन्स हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अब पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस शायद ऐसी नहीं रही होगी। अभी अमेरिका की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि ईरान के यही ड्रोन, जो कि ईरान ने अपनी फोर्सेस के लिए डेवलप किए थे, वही ड्रोन अब रशिया को भेजे जा रहे हैं। और ईरान की मीडिया का अगर माने तो ये ड्रोन, जिसका नाम है हैदर-1, ये ड्रोन दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक ड्रोन माने जाते हैं उनके हिसाब से, उनके दावों के हिसाब से। खैर उनका दावा कितना सही है ये तो बात की बात आएगी, लेकिन यहाँ पर इस बात का दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से कि ईरान बड़ी मात्रा में रशिया को मदद करने के लिए अपने यूएवीज भेज रहा है। तो इस न्यूज में अगर 80% भी सच्चाई हुई तो यकीन मानिए रशिया के लिए ये खासी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि ईरान जैसा देश जो कि कई बार रशियन हथियारों के ऊपर निर्भर करता है, उसे ही वो अगर हथियार एक्सपोर्ट करता है तो ये रशिया के लिए यकीनन बड़ी बुरी बात है। और भारत के लिए ये सबसे बड़ा एक सीख का सबक है कि भारत भी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस लेवल तक ले जाए कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ना भी सही, लेकिन कम से कम अपनी सारी रिक्वायरमेंट को घर में ही पूरा कर ले। वैसे इससे पहले भी एक खबर निकल कर आई थी, वो भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बताई गई थी कि ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी रशिया को सेल कर रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं कि रशिया पूरी दुनिया में S-400 को बेचने के मामले में फेमस है, लेकिन बताया जा रहा था कि सैंक्शन लग जाने के बाद रशिया अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें ज्यादा बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कई सारे उनके लिए कंपोनेंट्स वगैरह अलग अलग देशों से मंगवाने होते थे, जो कि रशिया नहीं मंगवा पा रहा था इन्हीं सैंक्शंस की वजह से। तो इस बीच खबर निकल कर आई थी कि ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी ढेर सारी मिसाइलें रशिया भेज रहा है। अभी खैर इन बातों में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सिनारियो बन रहा है, रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी घटी है, इन सब चीजों को देखते हुए इन खबरों के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत तो विश्वास कर ही सकते हैं। अब दोस्तों आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।